ओम शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल हमने 6 दिसंबर 1969 की मुरली जो वीडियो डाली थी, उसमें पता नहीं वो आवाज़ कैसे बिल्कुल ही एकदम लो क्वालिटी पे चली गई। उसकी वजह से मैं ये मुरली दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैंने बाद में चेक किया तब मुझे पता चला कि ये फिर से अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसमें ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा। तो आज फिर से हम अपने 6 दिसंबर की ही मुरली को रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरंदेशी बनाओ। और मैं इसके लिए भी चलो शुक्रगुजार हूँ बाबा का। शायद वो चाह रहे होंगे, कुछ कमी रह गई होगी या कुछ भी होगा, कि इस मुरली को फिर से रिवाइज किया जाए। कुछ कमी रह गई होगी ज़रूर। तो आज होप सो कि जो चीज़ें रह गई या मैं बता नहीं पाई या कुछ भी ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से नहीं निकल पाया, वो आज निकल जाए। और इस मुरली को हम बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि मैंने कल ये बोला था कि ये दो मुरली, इससे पहले वाली जो हमने पढ़ी है 28 नवंबर और ये 6 दिसंबर, तो ये आप बोल सकते हो कि एक डायमंड मुरली है और एक मात्र मुरली है जिसमें बाबा ने इतना नशा चढ़ाने वाली बातें बोली है, या यूँ कहें कि जिससे हमारी वैल्यू हमें पता चल जाए। शायद ही किसी मुरली में इतना खोल के बताया हुआ है कि इससे ज़्यादा तो क्या ही बताए। अगर अब भी कोई नहीं समझ पाता है उसकी वैल्यू क्या है, उसके ब्राह्मण जीवन की वैल्यू क्या है, तो शायद मुझे नहीं लगता किसी और मुरली में। इतनी सारी मुरली है, उसमें से कहीं पर भी इस तरह से बाबा ने बोला हुआ है। शुरू करते हैं। बाबा ने, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो ये बोला कि ये जो अचानक की सीन हुई, अब वो अचानक कौन सा, कि ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त होना, अचानक का ही सीन था। 69 की मुरली ही हम पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड बाबा ने बोला है कि देखो प्रैक्टिकल में देखा ना कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा। ये ड्रामा में किस लिए हुआ? फिर आंसर दिया सिखलाने के लिए। तो ऐसे एवर रेडी बनना पड़ेगा। नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइंड, जो कि मेन पॉइंट है। अभी एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है। इस लाइन के अंदर किसका भी नंबर आ सकता है। जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है। किसी को लग रहा होगा शायद बाबा बोलेंगे जो सभी के संकल्प में है वो तो होना ही है। नहीं, बाबा ने बोला है, आज पहली मुरली शायद मैं देख रही हूँ, कि जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है। होगा भी अनायास ही। अनायास मतलब अचानक, सडनली, ऑन द स्पॉट। यह ब्राह्मण कुल की रीति रस्म चालू हो चुकी है। और ये रीति रस्म भी क्यों बनी हुई है उसका भी बहुत गुप्त रहस्य है। तो यहाँ से बाबा ने हमारे माइंड में कुछ पॉइंट्स डाल दिए कि बैठ के विचार सागर मंथन करो। पॉइंटर्स हैं ये, जहाँ से तुम अपना विचार सागर मंथन कर सकते हो, अपना माइंड चला सकते हो कि इसका बहुत गुप्त रहस्य है। ये जो ड्रामा में सीन चली किसकी? अचानक की। तो बाबा ने बोला एवर रेडी की लाइन चालू हो गई है। कब से? 1969 से। उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो हम खुद देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आज तक भी कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं कि यज्ञ में अचानक से परिवर्तन हुआ, किसी का देह छोड़ना या कोई चेंजेस होना, या फिर ब्राह्मणों के बीच में कोई ऐसी घटना होना। तो ये सारी चीज़ें चालू हो गई हैं। तो बाबा ने बोला कि इस लाइन के अंदर किसका भी नंबर आ सकता है। कोई ये ना सोचे कि हम तो जी इतने टाइम तक के लिए हैं, या अभी हमारा टाइम नहीं है, हम तो छोटे हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो अभी आए हैं, या जो भी है। तो बाबा ने बोला इस एवर रेडी की लाइन चालू हो चुकी है, और जो सभी के संकल्प में है वह कभी नहीं होना है। ऐसे तो क्या चाहेंगे? कौन चाहेगा कि बाबा चले जाएं? कौन चाहेगा कि दादियाँ चली जाएं? किसके संकल्प में होगा? कोई भी जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो देखो कोई भी ब्राह्मण आत्मा नहीं चाहती है कि ऐसा हो। उस समय पर तो सबकी शुभ भावना कामना होती है कि नहीं, हमारे ऊपर बड़ों की छत्र छाया बनी रहे। अगर मैं शरीर छोड़ने वाले एग्जाम्पल्स भी लूँ तो
और ये जो है ना, तो इसका गुप्त रहस्य है। तो बाबा ने वो रहस्य तो नहीं खोला, लेकिन एक चीज़ बोला कि तुम ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि जो फ़ौरन सब कुछ समेट सको। और ये समेटने की शक्ति ना उसी के अंदर हो सकती है जिसका स्वभाव सरल है, इजी है, उसके अंदर ये होगी। और जो इजी नेचर वाला होगा ना, उसके सहयोगी भी सभी होंगे और वो खुद भी सबका सहयोगी होगा। तो अपनी नेचर को कैसा बनाना है, इतना टिपिकल, इतना हार्ड नहीं बनाना कि लोग ही हमसे दूर भागे, ना हम किसी का सहयोग कर पाए, ना कोई हमारा सहयोग ले पाए। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनसे लोग सहयोग तक नहीं लेना चाहते कि भाई इससे तो अच्छा है हम खुद ही कर लेंगे, जैसा हो। इस इंसान से मत बोलो कि टाइम आने पर ये सुना देगा अपनी, टाइम आने पर ये गा देगा मैंने ये किया, तुम्हारे लिए किया, ऐसा किया, वैसा किया। ऐसे इंसान का सहयोग किसी को नहीं चाहिए होता है, किसी को नहीं चाहिए होता है। कोई किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। अगर हम देखो इस वर्ल्ड ड्रामा में या वैसे भी कुछ भी करते हैं तो हम अपनी खुशी से करें ना। क्या हम दूसरों को सुनाने के लिए उनके ऊपर बाद में टाइम आने पर, हाँ ऐसी ऐसी घड़ी आएगी मैं इसके ऊपर एहसान जताऊं कि देख मैंने तेरे लिए ऐसा किया था। नहीं, छोड़ दो। ये बिल्कुल शुद्रपने के संस्कार हैं ऐसा करना। और तुमसे कहा किसने था कि तुम ये एहसान दिखाओ या तुम सहयोग करो, जब तुम्हें लास्ट में जाकर यही सब करना था तो कहा किसने था? अपनी खुशी से किया तो उस खुशी को खुशी ही रहने दो, उसको एहसान में ना बदलो, ये कहा जा रहा है। तो एक बात का सार निकलता है कि तुम्हारा जो नेचर होना चाहिए वो होना चाहिए इजी। अब जिस पॉइंट को मैं बहुत इम्पॉर्टेंट, या फिर कह लो सारी अव्यक्त मुरलियों में से जो कुछ एक वो बोलते हैं ना कि चुनिंदा रतन जैसे बाबा ने निकाल रखे हैं, कितने अष्टरतन की बोलते हैं ना, अष्टरतन की माला, ठीक है। तो ये समझ लो कि उन चुने हुए रत्नों में से कुछ डायमंड पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, सुनो। इस मधुबन के लिए ही गायन है कि कोई ऐसा वैसा पाँव नहीं रख सकता। मधुबन है सौभाग्य की लकीर, उसके अंदर और कोई पाँव नहीं रख सकता, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। चाहे नाउ डबल अंडरलाइंड, चाहे भले अपना शीश भी उतार कर रख दे, अपना सिर भी उतार कर रखे, नहीं आ सकता इसके अंदर। साकार रूप में स्नेह मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए तो आगे चलकर जब रोना देखेंगे तब आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम होगा। रो रो कर आपके चरणों में गिरेंगे। आप लोगों ने स्नेह के सागर को अपने में समाया है, तो उस स्नेह की एक बूंद की प्यासे हो चरणों में गिरेंगे, और वो एक बूंद के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? किसका? सर्व संबंधों का सुख रसना जो आप आत्माओं में भरी हुई है वो और कोई में हो नहीं सकती। ड्रामा में अपने इतने ऊंचे भाग्य को सदैव सामने रखना, सामने रखने से रिटर्न देना आप पे ही याद आएगा। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ सुना ध्यान से, पूरी अटेंशन से, कान खोल कर, अपना दिल और दिमाग खोल कर सुनना। ये बात बाबा ने कभी दोबारा इस तरह से नहीं कही। इस वैल्यू समझ में आ रहा है कि चाहे कोई अपना शीश तक उतार कर रख दे, उसके लिए बाबा ने बोला है कि इस मधुबन, इस सौभाग्य की लकीर के अंदर कोई पाँव नहीं रख सकता। तो मधुबन की वैल्यू पता चल रही है क्या मधुबन? खाली हमने बस कि हाँ ठीक है मधुबन है, बाबा का घर है, बहुत लोगों को लगता है, सब नहीं। और ये चीज़ नोटिस करिए, हम सब का जो ब्राह्मणों का है मधुबन से इतना प्यार क्यों है? क्यों हम मधुबन के नाम से इतना खुशी से नाचने लगते हैं? क्यों मधुबन का नाम सुनते ही बिल्कुल ऐसे मन करता है कि अभी मधुबन पहुंच जाए? सबका एक ही होता है बस कि एक रात ना पांडव भवन में रुकने को मिल जाए, बस वहाँ पुरुषार्थ करना है। एक बार ना शांति स्तंभ पे जाके हम सुबह का योग अमृत वेला वहाँ करें, वहाँ रहने को मिल जाए, वहाँ रुकने को मिल जाए। मधुबन, जिसके लिए बाबा ने कितनी महिमा गा दी है कि वो है सौभाग्य की लकीर, ठीक है।
वो पावन भूमि, उस धरा पर पैर रखा जाना भी कोई साधारण बात नहीं है। क्या पता तुम्हारे कितने जन्मों का पुण्य भाग्य उदय हुआ है, उस भाग्य के फल से तुम जाकर वहाँ अपने कदम रख पा रहे हो। ये वो धरा है, ये वो भूमि है जिस पे साक्षात भगवान आई है, न जाने कितनी बार, अनगिनत बार। वो इतने हाईएस्ट वाइब्रेशन वाला प्लेस, दुनिया के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, पॉजिटिविटी, ये वो बेल्ट है जो मधुबन 4 धाम की बेल्ट है। कुछ साइंटिस्ट आए थे कुछ साल पहले रशिया के, और भी अदर जगह से थे, वो मेनली रशिया से आया था ये ग्रुप। तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट था, वो फ्रिक्वेंसीज वाइब्रेशन मेज़र कर रहे थे। तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट था, जैसे ही वो आबू रोड आए, आबू रोड से फिर ऊपर कहाँ पर, मधुबन के लिए मतलब अचानक माइंड से स्लिप, माउंट आबू जैसे जैसे ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, उनका वो जो सुई था, कांटा था, वो जो उनकी मशीन इंस्ट्रूमेंट था, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगा। ठीक है, जैसे पारा होता है ना, पारा तेज़ी से ऊपर जाता है, अगर किसी ने देखा हो थर्मामीटर वगैरह, तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगा। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी किस लेवल की होगी कि जब वो इस कैंपस के अंदर आते हैं तो वो टकरा कर बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक था। उससे ज़्यादा उन्होंने पॉइंटर्स ही नहीं दे रखे थे, उससे ज़्यादा मेज़रिंग स्केल, वो स्केल पे यूनिट्स ही नहीं थी कि वो मेज़र कर सकें। वहाँ से टकरा के वो कांटा टूट गया। ये वो स्थान है पूरे विश्व के सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन, और हमें तो खैर बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए फोकस और हाईलाइट दिया जा रहा है कि हम कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारे पास इतनी प्राप्तियां हो जाती है कि बहुत साधारण भाषा समझ लेते हैं कि मधुबन जाना, हाँ ठीक है मधुबन जाना, उसकी वैल्यू समझो। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, अगर मधुबन बाबा के घर जाने का कभी भी मौका मिले, उसको छोड़ना मत, किसी भी कीमत पर छोड़ना मत। नहीं जानते हो कब ये ड्रामा के सीन बदल जाएंगे, नहीं जानते कब ये खेल बदल जाएंगे, नहीं जानते कब कौन सा सीन एक्टिवेट हो जाएगा और तुम्हारा जाना आखिरी जाना बन जाएगा, वो आखिरी ट्रिप बन जाएगी, आखिरी मिलना बन जाएगा बाबा से। नहीं जानते, अगर कभी मिले ना तो अपनी और चीज़ों की और बातों से ज़्यादा इसे वैल्यू देना, क्योंकि वो काश ना लग जाए हमारी लाइफ के साथ। काश मैं चली जाती, मुझे नहीं पता था ये चीज़ थी कि वो आखिरी बार था बाबा का। क्या पता कौन सी ट्रेन लास्ट बन जाएगी, क्या पता कौन सा प्लेन लास्ट बन जाएगा, या कौन सा जाना, नहीं जानते। जिस हिसाब से समय ने अपनी गति पकड़ी हुई है, अगर कहीं से भी किसी को कैसे भी मधुबन जाने का मौका मिलता है, अपने भाग्य को समझना, बुला रहा है उस भाग्य को स्वीकार करके खुश होकर वहाँ जाना, कि कल को हमें पश्चाताप ना करना पड़े कि हाँ मुझे चांस मिल रहा था लेकिन मैं तो अपनी छोटी सी चीज़ों के चक्कर में रह गई। अरे जॉब है ना अभी, कोई बात नहीं, छुट्टियों में जाएंगे, थोड़े टाइम बाद चले जाएंगे, अभी तो गए थे मधुबन, बाद में चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो ये वाला काम मेरा अटका पड़ा है, इसके बाद इस देखते हैं, फिर मधुबन का प्लान बनाएंगे, बाबा के घर का प्लान फिर बनाएंगे। मत करना ये भूल, बिल्कुल मत करना। ये मीनिंग समझ में आ रहा है कि भल अपना शीश भी उतार के रख दे। एक जान से प्यारी क्या चीज़ होती है एक आत्मा को, या किसी के लिए भी अपनी जान से प्यारा क्या है? ये किताबें, ये कुर्सियाँ, ये लग्जरी, ये घर, ये मकान, ये जॉब, कुछ भी प्यारा नहीं है उससे ज़्यादा। और वहाँ तक देने की बात आ गई और बाबा कह रहे उसके बाद भी अंदर नहीं आ सकता, तो यहाँ से तुम अपना भाग्य खुद समझ लो। क्या बोला कि आप लोगों को उसकी वैल्यू का मालूम तब होगा जब आगे चल के आप रोना देखेंगे। और सही बात है ये कि वो स्नेह के एक बूंद के प्यासे, और तुम कौन हो? देखो परमात्मा का स्नेह किन आत्माओं ने पाया है? उन आत्माओं के अंदर जो बाद वाली आत्माएं हैं या जिनका पार्ट ही नहीं है, उनके अंदर वो वाला स्नेह है ही नहीं जो हमने फील किया है। फील क्या किया हमें, हमारे अंदर वो भरा है, वो परमात्म स्नेह। क्या सबके अंदर परमात्म स्नेह है? एक्चुअल में एग्जैक्टली
परमात्मा का ही परिचय नहीं है तो अपने भावनाएं ही हैं ये, कि भावनाओं में बहकर वो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, जानते हैं, जिस भी रूप में पूजते हैं, उस भावनाओं के साथ उनके मन में स्नेह है। लेकिन असल में जो स्नेह है, जो परमात्मा के डायरेक्ट वाइब्रेशन है, उन संबंधों का सुख और रसना जो हमारे अंदर भरी हुई है ना, वो किसी और में हो ही नहीं सकती। और यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि तुम्हारे सिवाय इस सृष्टि की कोई उस रूप में पालना कर भी नहीं सकता। और ये गलती उनकी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सिस्टम, आत्मा का भी एक सिस्टम कह लो, जैसे शरीर का होता है ना सिस्टम, तो ये आत्मा का जो सिस्टम है ना, उसके अंदर वो भरा ही नहीं है, उसने वो रस कभी चखा ही नहीं है, तो वो दूसरों को कैसे बांट सकता है? वो स्नेह जो मेरे अंदर है ही नहीं, मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मान लो एक कोई भी दवाई की शीशी है, ठीक है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है और क्या नहीं भरा हुआ है, कौन सा कॉम्पोजिशन है, कितने कौन से सॉल्ट्स वगैरह हैं, कितने परसेंटेज में है, तो ये तो उसके ऊपर मेंशन होता है। मान लो उसके अंदर कोई सॉल्ट अगर है ही नहीं, उसके अंदर है ही नहीं, इनबिल्ट उसकी मेकिंग प्रोसेस के अंदर ही नहीं है, तो कहाँ से उसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी? उसके अंदर वो इम्पैक्ट कैसे आएगा कि इस कॉम्पोजिशन से बीमारी का ये वाला पार्ट टारगेट होगा? समझ में आ रहा है? जो भी दवाइयाँ बनती हैं उसका एक स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन होता है, मतलब मात्राएं होती हैं कि ये सॉल्ट इस मात्रा में है, ये इस मात्रा में। बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जो बहुत भोले भाई बहन उनको भी समझ में आ जाए। इसकी ये मात्रा, इसकी ये मात्रा, इसकी ये मात्रा है, ये वाला जो पार्ट है, ये कॉम्पोजिशन है, ये इस चीज़ को जाके टारगेट करेगा। ये वाला जो कॉम्पोजिशन है भाई, ये सिर दर्द को जाके टारगेट करेगा। ये वाला कॉम्पोजिशन है, ये तुम्हारा जो है, जो बार बार खांसी आ रही है, इसको टारगेट करेगा। ठीक है, अब मान लो वो सॉल्ट का फॉर्म है ही नहीं उस दवाई के अंदर, वो कैसे टारगेट कर सकता है? तो मेरी इनबिल्ट सिस्टम में वो स्नेह भरा हुआ है, इसलिए मैं इस संसार को दे सकती हूँ कि जब जब पालना का समय आएगा, आदि में, सतयुग में, तब तब मैं इस संसार को पालना दे पाऊँगी, उन आत्माओं को पालना। जब जब त्रेता के बाद द्वापर शुरू होगा, जब मेरे पूज्य स्वरूप की पूजा होगी, तब तब मैं उनको वो स्नेह दे पाऊंगी, इसलिए वो आत्माएं कनेक्टेड है मुझसे। और एट लास्ट कलयुग के अंत में भी उन सभी आत्माओं को तुम्हें ही वाइब्रेशन भेजने हैं, तुम्हें ही पार लगाना है, क्योंकि सारे देवी देवताएं, सारे इष्ट तो लास्ट में प्रत्यक्ष होने हैं। वो बाबा के पीछे थोड़ी ना भागेंगे, उनको खाली पहचान मिलेगी, वो अपने इष्ट के पीछे भागेंगे। ये हमारी इष्ट देवी, ये है हमारा इष्ट देवता, इसके पीछे जाए हम, इनसे मिलेगा हमें जो कुछ मिलेगा। वो कहेगा नहीं, आप करो हमारे लिए, आप करो। उनसे बोलो बाबा से योग लगाओ, नहीं लगाएंगे वो, उनसे लगेगा ही नहीं, लगाना ही नहीं आएगा। तुम बीच में मीडियम इसीलिए तो बनाए गए हो, क्योंकि तुम्हारे ज़रिए देने का कार्य करना है उसको। अगर सोचो, दिमाग लगा के देखो कि तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं होती बाबा को, अगर मीडियम नहीं होते तो वो चाहे जिसको अपना टच कर दे, लेकिन जिसके पीछे जो आत्मा है वो उसी के पीछे जाएगी। कभी गाय का बच्चा देखा है, या फिर किसी कोई भी ऐसा जानवर है उसका बच्चा ना, कितनी गायें खड़ी होंगी, कुछ भी खड़ा होगा, ठीक है, चारा देना है उसको, ये पता है मालिक चारा देगा, उधर नहीं, वो अपनी माँ के पीछे पीछे रहेगा। माँ के साथ रहना है मुझे, इसके पीछे पीछे रहना है। तो ये जो आत्माएं हैं ना तुम्हारी, जिनके तुम पूर्वज हो, ये तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगी। इनको पल्ले नहीं पड़ेगा, तुम कहोगे ऐसा करो वैसा करो, मोटे रूप से ही कर सकती है, लेकिन एट लास्ट शक्तियाँ तुम्हें देनी पड़ेंगी इसको। और एक चीज़ और, बाबा ने ये बोला हुआ है, अभी इस मुरली का तो नहीं है लेकिन कंटेक्स्ट में आ गई है, कि बाबा कान खोल कर सुनना, इनको जब तक मुक्त नहीं करोगे, जब तक अपने ब्राह्मण जन्म के कर्तव्यों को पूरा नहीं करोगे, तब तक तुम घर वापस नहीं जा सकते। अब वो कौन सी आत्माएं हैं जिनके कर्तव्य हैं और जिनको पूरा करने, वो खुद देख लें। हर कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। तो जी ये थी मुरली, और काफ़ी लंबी हो गई है, उसमें भी अगर मैं और एक्सप्लेन करूँगी तो शायद करती ही चली जाऊँ, क्योंकि ये पॉइंट ही इतना इम्पॉर्टेंट है। तो बाबा ने कहा अपने इस भाग्य को ना, इस
इतने ऊंचे भाग्य को हमेशा सामने रखना। और अगर इसको सामने रखोगे ना तो कि तुम्हें रिटर्न देना है, ठीक है। अदरवाइज़ हमें तो ये तक याद नहीं है कि रिटर्न देना है भगवान से। तुमने इतना ले लिया, इतना कर्जा चढ़ा लिया, उसका रिटर्न भी देना है तुम्हें। ये रिटर्न देना ना आप पे याद आएगा। इतना बोल के बाबा ने कहा अच्छा, क्योंकि वो एक बूंद के भी प्यासे हैं और तुम तो उस सागर के अंदर समाये हुए हो। ये ध्यान रखना, ध्यान रखना कि मधुबन क्या है। ओके जी, ओम शांति। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। और मैं चाहती हूँ ये मुरली जितना ज़्यादा हो सके सबको शेयर करना, सब तक पहुँचे ये मुरली, मैं ये चाहती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये शुभ इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको अच्छा लग रहा है। ओम शांति।